हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक न्यू सीरीज लेके आया हूँ। ये बिल्कुल न्यू सीरीज है और बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अभी रिलीज़ हुई है और इसका फर्स्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं। तो इस पार्ट में भी आप सपोर्ट बनाए रखना। तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक कॉन्टिनेंट है। वहाँ पर 3 क्लैन रहते हैं। जो एक विच क्लैन, डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन, मतलब मनुष्य वाला, अपने वाला। ठीक है। और यहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है और डीमन क्लैन के एल्डर के 10 बेटे थे और 10 ही पावरफुल थे। और वो सभी मिलकर ह्यूमन ह्यूमन क्लैन पर हमला कर देते हैं और हमला करने पर बहुत नुकसान हो जाता है। और इन ह्यूमन 10 ही बेटों को मारने के लिए एक ह्यूमन में से एक बंदा आता है जो बहुत ही ताकतवर था। और वो इनके 10 बेटों को मारने के लिए रवाना हो जाता है और 10 में से 9 को मार देता है और एक बच जाता है। और वो एक भाग कर चला जाता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक गुरुजी होते हैं और उन गुरुजी के पास वो 10वां बेटा है, वो वापस आता है बदला लेने के लिए और वो उन पर अटैक कर देता है। और गुरुजी को बोलता है कि तुम जो हमें सज़ा दे रहे हो और हेल में भेज दिया है, वो हमें बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। और फिर वो सोचता है कि तभी हमें दिखता है कि जो गुरुजी का शिष्य होता है वो गुरुजी को बचाने के लिए बहुत ही अपनी गैजेट पर बैठकर बहुत ही तेज़ी से गुरुजी के पास आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वो डीमन का 10वां बेटा गुरुजी को मार देगा। और 10वां बेटा सोचता है कि अगर मैं गुरुजी को मार दूँ तो हम हेल से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर वापस से राज करने लग जाएंगे। और उसके बाद वो गुरुजी पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर एक पेपरमैन आ जाता है। वो पेपरमैन हमें आगे बताइएगा कि कौन है पेपरमैन। वो गुरुजी के शिष्य ही होता है वैसे। और वो आकर उस डीमन पर हमला करता है, लेकिन पेपर कागज़ के होते हैं और डीमन के पास आग की पावर होती है, इसलिए वो उसके पेपर कुछ कुछ काम नहीं आते हैं। वो पेपर को अच्छे से कंट्रोल करता है और पेपर से ही उसकी बहुत बड़ी ताकत थी। तो वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डीमन के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पेपर वाला उसका शिष्य भी बहुत कमज़ोर होने लगता है और बीच में दोनों के बीच में बहुत शानदार फाइट चालू हो जाती है। लेकिन डीमन उसके ऊपर भारी पड़ता है और कोई भी अटैक करता है अगर, तो डीमन पहले ही उसकी चाल समझ जाता है और उसको मतलब अटैक को खारिज कर देता है। और ऐसा करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसको लग जाता है कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, तो वो गुरुजी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो गुरुजी को उठाकर भागता है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो शिष्य आ रहा है वो शिष्य का एक पेपर बना रखा है। ये जो यहाँ पर लड़ाई कर रहा है वो भी उस शिष्य का पेपर ही है। और वो गुरुजी के लेके जाता है, लेकिन बीच से पुल तोड़ देता है। तो वो समझ जाता है कि अब और कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। और वो तैयार करता है तभी गुरुजी भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसके पावर के अंदर अपनी एनर्जी डालते हैं और उस डीमन पर अटैक करते हैं। तो डीमन पहले तो एक शानदार अटैक करता है, फिर उसके बाद वो इतना ज़ोरदार अटैक करता है कि वो पेपर वाले आदमी को लगकर गुरुजी के अंदर भी लग जाता है और पेपरमैन मर जाता है। और गुरुजी के ऊपर भी बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है, जिससे गुरुजी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो सोचता है कि गुरुजी मर गए, लेकिन गुरुजी तभी भी जिंदा थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनका शिष्य जो तेजी से आ रहा था वो गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी को नीचे गिरने से रोक लेता है। और देखता है कि गुरुजी उसी के हाथों में दम तोड़ देते हैं, इसलिए वो बहुत ज़ोरदार चिल्लाता है। और फिर वो उस डीमन बंदे के सामने देखता है और डीमन वाला बंदा भी उसके सामने आ जाता है। और फिर हमें वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके गुरुजी ने उसको कितना अच्छा पढ़ाया था, कितना अच्छा किया था। और क्या मतलब वो चाहता है कि अब उसका टाइम रिवर्स हो जाए, इसलिए वो कुछ मैजिक करता है और उसका टाइम बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल पीछे। जो मतलब उसकी गलती हो गई थी वो उसको सुधारना चाहता है और उसका टाइम
जो लड़ाई हो रखी थी वहाँ पर टाइम पीछे हो जाता है, वो देखता है कि उसके गुरुजी वापस जिंदा हो जाते हैं और गुरुजी के पास एक लड़की भी होती है, और यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।